द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हैस्ट एक्टिविटी में मैं चंदन कुमार ठाकुर आदर्श विद्यालय सरसी धमदाहा पूर्णिया से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पुनः यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जो श्रृंखला हमारे संतुलित आहार का चल रहा था, विटामिन समाप्त हुआ था, फिर अब खनिज लवण इनका आवश्यकता, खनिज लवण में कौन कौन से तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। आज उन्हीं सिलसिले में उन्हीं के को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे खनिज लवण क्या है और इसकी हमें क्यों आवश्यकता है। तो खनिज लवण क्या है कि यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। मानव शरीर में कम से कम 29 तत्व पाए जाते हैं, 29 तत्व पाए जाते हैं। यद्यपि खनिज से या खनिज लवण से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु इनकी आवश्यकता शरीर के विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए जरूरी होती है। अब इससे डाइट को एनर्जी हमको नहीं मिलता है, बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया होती है जिसके लिए हमको खनिज लवण की आवश्यकता होती है। खनिज लवण के कार्य क्या है वो जानने थोड़ा सा। लवणों के आयनों के कारण जीव द्रव में विद्युत चालकता होती है। लवण के आयन होता है, उसके चलते जीव द्रव जो में होता है उसमें विद्युत चालकता होती है। इसी से जीव द्रव में संवेदनशीलता होती है। इसी से जीव द्रव आयन के चलते ही होता है, जीव द्रव में संवेदनशीलता मौजूद होती है। अनेक रासायनिक प्रतिक्रिया में आयन बंधकों का कार्य करते हैं। बहुत सारे ऐसे रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिसमें आयन जो है वह बंधकों का काम करता है। फिर कई उत्तक, रक्त, हड्डियों, दांतों आदि की रचना के में ये भाग लेते हैं। फिर हृदय स्पंदन, पेशी संकुचन आदि में ये इन सब बातों में जो खनिज लवण होते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहले खनिज लवण सोडियम क्या हम लोग जाने थोड़ा सा सोडियम के बारे में जरूरी बातें जान लें। यह मुख्यतः कोशिका बाह्य द्रव में धनायन के रूप में सोडियम Na+ हम जानते हैं Na+ होता है, तो बाह्य द्रव में धनायन के रूप में होता है और यह निम्नलिखित कार्यों से संबंधित होता है। जैसे पेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य मतलब कि जो अपघट्य होता है, तो धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलित बनाए रखना और एक दाब नियंत्रित रखने में वो सहायक होता है। स्रोत क्या है सोडियम का? सोडियम का स्रोत साधारण नमक जो हम घर में हम लोग यूज करते हैं, साधारण नमक इसका स्रोत है। फिर मछली, अंडा, मांस, दूध, ये सब सोडियम का एक मुख्य स्रोत है। अब आते हैं दूसरा पोटेशियम। यह सामान्यतः कोशिका द्रव में धनायन के रूप में मौजूद रहता है और यह लगभग सभी पदार्थों में जब लोग जो भी खाते हैं लगभग सब में पदार्थ मौजूद रहता है और यह निम्न अभिक्रिया के लिए आवश्यक होता है। यह आवश्यक क्यों होता है? तो पहला, कोशिका में होने वाली अनेक अभिक्रिया, कोशिका के अंदर जो भी अभिक्रिया होती है बहुत तरह की अभिक्रिया होती है, उन सब के लिए इनकी आवश्यकता होती है। पेशीय संकुचन में इसकी आवश्यकता होती है, तंत्रिका आवेग का संचरण में इसका उपयोग होता है और शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखने में इसकी आवश्यकता है। तो अभी हम लोगों ने देखा सोडियम और के क्या है, जरूरत क्या है और ये कहाँ मिलते हैं, फिर फास्फोरस क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है और फिर ये इनका स्रोत क्या है। फिर अगले वीडियो में मैं अन्य तथ्य के बारे में आपसे विचार साझा करूँगा, आपसे बातें साझा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।